नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि JWT टोकन को वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। अब वेरीफाई करना क्यों है, थोड़ा सा लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको एक बार के लिए लेके चलता हूं। पहले हमने JWT टोकन को जनरेट करा, बाद में उसको हमने फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल कर दिया रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। अब लेट से आपको लॉगिन के बाद में कोई और एपीआई कॉल करनी है, आपने क्या करा, सबसे पहले लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई से टोकन को जनरेट कर लिया, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि अगर मैं कोई एपीआई और हिट करता हूँ, लेट से कि ऐड प्रोडक्ट वाली, ये ऐड प्रोडक्ट वाली रही या फिर प्रोडक्ट लिस्ट वाली रही, सो उसके अंदर उसी यूजर को डाटा मिले जिसके पास ये वाला टोकन हो, तभी तो एक यूजर ऑथेंटिकेटेड बनेगा, ठीक है। सो जब हम लोग इस एपीआई के अंदर टोकन भेजेंगे तो बैकएंड के अंदर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो हमें टोकन मिला है क्या वो ठीक है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं टोकन वेरिफिकेशन। सो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग टोकन को सेंड करेंगे। रिएक्ट जैसे भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना के आपको सेंड करके दिखाया था, बट तब हमने बैकएंड के अंदर उसको वेरीफाई नहीं कर रखा था। तो फ्रंट एंड से मैं आपको एक अलग सी वीडियो के अंदर बना के बताऊंगा जिससे आप लोग सारे की सारी एपीआई के अंदर टोकन भेज पाओगे। बट अभी क्या करेंगे, एक एपीआई के अंदर हम लोग टोकन से पोस्टमैन से टोकन को भेजेंगे, उसके बाद में एक मिडलवेयर बनाएंगे वेरीफाई टोकन के लिए। मिडलवेयर क्यों बनाएंगे, ताकि एक ही मिडलवेयर बनाए और उसको सारी की सारी एपीआईज के साथ में हम लोग यूज कर पाएं। बाद में टोकन को वेरीफाई करेंगे और अगर टोकन वेरीफाई हो जाता है तो हम लोग रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, अदरवाइज हम लोग एरर सेंड कर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाता हूँ। सो इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ कोई भी, लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका मैं नाम रख देता हूँ वेरीफाई टोकन। वेरीफाई टोकन एंड जब मिडलवेयर और एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मिडलवेयर के अंदर एटलीस्ट आपको 3 पैरामीटर मिलेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, RE, ठीक है, रिस्पॉन्स लिख देता हूँ मैं, RESP लिख देता हूँ, और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है पैरामीटर, लेट से कि हमारे यहाँ पे परफेक्ट सारा का सारा काम हो गया और अब हमें जहाँ पे मिडलवेयर यूज़ कर रखा है उस एपीआई के साथ में हमें हमारे प्रोसेस को सेंड करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट काम में आएगा, आपको डिटेल में भी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ console.warm, और यहाँ पे आपको इसके साथ ही नेक्स्ट का यूज भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे कर सकते हो मिडलवेयर कॉल्ड, ठीक है। अब इसको आपको लेट से कि यहाँ पे सर्च वाली एपीआई के साथ ही लगा देता हूँ, किसी भी एपीआई में लगा सकते हो, बाकी एपीआई इसके अंदर भी लगा के देखेंगे। अभी के लिए मैं सर्च वाली एपीआई में लगा देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया और ये है हमारी सर्च वाली एपीआई का पोस्टमैन। जैसे मैं इसके ऊपर सेंड करता हूँ आप देखोगे कि ये ना लोडिंग होता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, और यहाँ पे आप देखोगे बट स्टिल ये ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है कि ना अब इसको आगे प्रोसेस करना कैसे समझ नहीं आ रहा। इसके लिए अगर मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो ये इसको वेरीफाई टोकन को एपीआई के ऊपर ले जाएगा, बिकॉज इस एपीआई के ऊपर मिडलवेयर लगाया ना, तो इस राउट के ऊपर इसको ये ले जाएगा। और अब मैं सेंड करता हूँ तो अब यहाँ पे इसने डाटा दे दिया, बिकॉज अब परफेक्टली सब कुछ ठीक काम कर रहा है, हमारा फंक्शन भी फिर से भी कॉल हो गया है मिडलवेयर वाला, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे कोई टोकन भेज के देखता हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या भेजता हूँ, ऑथेंटिकेशन टोकन भेजता हूँ। आप कोई भी की यूज कर सकते हो, बट मोस्टली डेवलपर्स ऑथेंटिकेशन वाली की यहाँ पे यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे कोई भी टोकन यूज कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे भेजता हूँ XYZ, ठीक है। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ ठीक चलेगा। रुको क्या ये, हाँ तो अच्छा कई बार अटक जाता है यहाँ पे, बट ठीक है अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमने टोकन ऑथेंटिकेशन भेजा ना, इसको यहाँ पे गेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से मिल सकता है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ लेट से टोकन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है टोकन ही लिख देते हैं, बेसिकली टोकन ही तो है हमारे पास, और क्या है वो, ठीक है। और ये हमें किस तरीके से मिलेगा, रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। हेडर्स के अंदर आप अपनी की का यहाँ पे नाम रख दो, जो भी आपने की यहाँ पे, अगर आपने एक्स की दिया एक्स नाम रख दो, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है तो मैं आप इसका नाम ऑथेंटिकेशन ही रख देता हूँ, ऑथेंटिकेशन। और अब हम इसको प्रिंट करवा के भी देखते हैं कि हमें क्या मिला। मैं टोकन को प्रिंट करवा रहा हूँ, जो मैंने इसके अंदर भेजा मुझे सेम का सेम यहाँ पे मिल जाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे हिट करा, मैं कंसोल चेक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ABC XYZ मुझे मिल गया। सो इसी तरीके से कॉल करी ये वाली, और मुझे टोकन मिल गया। मैं टोकन को भेजूंगा अब, ठीक है।
अभी हार्ड कोड भेज रहा हूँ, बट हमारे पास जो फ्रंट एंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर फिर कुकीज़ के अंदर ये वाला टोकन रहेगा और बाद में हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेंड करा तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे पूरा पूरा टोकन भी मिल गया। बट इसके साथ ना लोग कई बार कुछ भी एक्स्ट्रा की यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं इसके साथ में बेयरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम चीज़ में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बेयरर टोकन, ठीक है। अब मैं जैसे सेंड करूँगा तो मुझे यहाँ पे बेयरर टोकन भी मिल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हो बेयरर भी मिल चुका है मुझे। ओके ग्रेट। देन उसके बाद में क्या करना है, हमें इस बेयरर टोकन से हमें टोकन को अलग निकाल देना और इसको वेरीफाई करना है कि ये परफेक्टली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं क्या करूँगा अभी के लिए, यहाँ पे चेक करता हूँ सबसे पहले इफ़ अगर टोकन के अंदर डाटा है, लेट्स से कि टोकन उसने सेंड ही नहीं करा है तो अलग बात है, ठीक है। अगर उसने टोकन सेंड करा एल्स बनेगी ना, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग इफ़ में जाते हैं। अगर हमारे पास इफ़ के अंदर हम लोग आ चुके हैं, देन हम लोग उसको जो टोकन है उसको बेयरर वाले कीवर्ड है उससे अलग करते हैं। सो इसको आप चाहो तो ना लेट ले लो, टोकन हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें यहाँ पे फिर से लेता हूँ टोकन एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टोकन डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट क्या करेगा, जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना उसको डिवाइड कर देगा एरे के अंदर, किसके बेस के ऊपर, इस की के बेस के ऊपर, ठीक है। और अब मैं फिर से यहाँ पे इस टोकन को प्रिंट करता हूँ कि मेरे पास अब टोकन के अंदर क्या मिल रहा है। सो लेट्स से मैंने इसको प्रिंट करा, यहाँ से सेंड करा, यहाँ से मिला मुझे और अभी भी मुझे सेम ही मिल रहा है। टोकन के अंदर भेज तो दिया है, बट लेट्स सी, आई गेस इसको थोड़ा टाइम लग रहा होगा स्प्लिट करने के अंदर। से भेज देता हूँ इसको, और यहाँ पे स्पेस भी है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस भी भेजा है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन के अंदर, जैसे मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली नहीं, वो पहले भी ठीक था, वो एरे के अंदर आ ही चुका था, ये एरे ही बन चुका था और अब ये एरे के अंदर ही आ चुका है, ठीक है। थोड़ा पहले टाइम लग गया होगा उसको रेडी होने के अंदर, बट ठीक है, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इस कंसोल की भी। सो अगर अब मैं इस टोकन के अंदर 3 कीज़ बनी है, 2 कीज़ बनी है, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड वाली ये की है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, मैं चेक करता हूँ इसकी की 0 पे 1 के ऊपर, कि 1 के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है। 1 के ऊपर मुझे वापस से टोकन मिल जाएगा, हिट करा और यहाँ पे मुझे लेट मी चेक अगेन, हाँ तो मुझे यहाँ पे आप टोकन देख सकते हो, फिर से टोकन हमें परफेक्टली मिल गया। इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ यार, मुझे एंटर करने के बाद में काम करने दे रहा है, ऐसे काम नहीं करने दे रहा, ठीक है। सो अब मैं फिर से एक बार के लिए सेंड कर रहा हूँ कि क्या मुझे मिल रहा है, सब कुछ ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे फिर से टोकन मिल गया परफेक्ट। अब ये टोकन मिल तो गया, अब इस टोकन को वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये ठीक है भी कि नहीं है। और सिंपल तरीका ये है ना कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से डाल लो, तो आपके टोकन के अंदर ऐसे ही आपको की मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर पहले ही फर्स्ट वाला निकाल लो। तो ये आई होप स्टिल अभी ये परफेक्टली काम करना चाहिए, कोई इशू आना नहीं चाहिए इसके अंदर, और अभी भी ठीक काम कर रहा है, ग्रेट। सो नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ़ के अंदर, यहीं पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहो तो एक कॉन्स्ट ले सकते हो इसके अंदर, कॉन्स्ट की वैसे ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। JWT टू क्या है, आपको ध्यान होगा हमने इसको ऊपर इंपोर्ट करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और अब इस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये की इसकी का भी आपको ध्यान रखना है, की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा। सो JWT डॉट वेरीफाई, इसके अंदर एक वेरीफाई फंक्शन होता है, वेरीफाई, और इसके अंदर सबसे पहले आप पास करोगे टोकन, जो आपको टोकन मिला हुआ है, ऑब्वियसली ये वाला टोकन मिल गया। आफ्टर दैट सेकंड के अंदर आप पास करोगे इसके अंदर की, इसके अंदर हमारे पास JWT की, मैं एक बार के लिए कैपिटल एंड स्मॉल वगैरह चेक कर लेता हूँ। JWT की, इसके अंदर स्मॉल j है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एरर और सक्सेस, और यहाँ पे वैलिड भी कर सकते हो कि हमारा टोकन वैलिड है। और यहाँ पे आने के बाद आप फिर से चेक कर सकते हो इफ़ अगर एरर हमारा ट्रू हुआ है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार के लिए, अगर हमारा एरर ट्रू हुआ है
तो आप इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स भेज सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ और रिस्पॉन्स भेज सकते हो। तो हमारे पास 3 रिस्पॉन्स हो गए, ठीक है। सो अगर हमारे पास सब कुछ ठीक है, लेट्स से कि सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली कंडीशन के अंदर आ गया, अगर हमारे पास टोकन है ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज ऐड टोकन विद हेडर, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा चाहो तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, रिजल्ट, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आप लोग, लेट्स से कि मैं एक एक चीज़ करके देखता हूँ, जैसे कि मैं इस टोकन को अभी के लिए हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने बोला प्लीज़ ऐड टोकन। अब मैं ऐड टोकन कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये, अच्छा इसने यहाँ पे बोला है कि कुछ प्रॉब्लम है इसको, सो लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है इसको। अच्छा इफ एंड एल्स कंडीशन के अंदर कुछ भेजा ही नहीं है ना हमने इसको, सो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। सो they cannot set header after sending the client request, ओके। सो हमें यहाँ पे भी ये वाली चीज़ें एक बार फिक्स करनी पड़ेंगी। सो अगर लेट से एरर आता है हमारे पास तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन, ठीक है। और अगर एल्स में जाता है तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट, इस तरीके से। आई होप अब तक अभी सब कुछ ठीक है, कुछ इशू होगा तो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी के लिए मैं सेंड करूँगा और अभी देखिए परफेक्टली डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस कंसोल की हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ये वाला जो कंसोल है इसको हटा सकते हो, इस कंसोल को भी हटा सकते हो। और अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। फिर से मैंने टोकन हटाया, जैसे मैंने टोकन हटाया तो इसने मुझे क्या बोला, प्लीज़ ऐड टोकन विद हेडर। अब मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से मैंने कुछ गलत भेज दिया, लेट से वाई के बाद में मैंने 1 2 3 लगा दिया, कुछ भी गलत टोकन भेजा, तो अब ये बोलेगा प्लीज़ प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत है वो मैं ठीक कर देता हूँ, वैलिड टोकन। ये स्टेटस भी चेंज कर देते हैं हम लोग, जो यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, ठीक है। सो ये आप चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, डॉट स्टेटस जब भी हमारे पास ये मैं टाइपो ठीक कर देता हूँ, जब भी हम लोग इनवैलिड हमारे पास टोकन होता है तो 401 भेज देते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास टोकन होता ही नहीं है तो आप इसके लिए 403 भी भेज सकते हो स्टेटस, और इसके अंदर आप डाल दो यहाँ पे 403, कुछ भी स्टेटस डाल दो जो भी आपको ठीक लगे। अब आप भेज के देखो, फिर से टोकन भेजा तो इसने 401 अनऑथराइज्ड भेज दिया और ये मैंने तीनों ठीक कर दिए और फिर से मैंने हिट करा। अब परफेक्ट सब कुछ ठीक है, टोकन मैंने भेजा ही नहीं और अब यहाँ पे मुझे दे देगा 403 फॉरबिडन, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा टोकन बन चुका है। अब इसको हम लोग डिफरेंट एपीआईज के साथ में यूज़ करके देखते हैं, वेरीफाई टोकन। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले इसके साथ में जाता हूँ, अभी के लिए ऐड प्रोडक्ट वाली के साथ में जाता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि मैं इसके ऊपर ऐड प्रोडक्ट में नोकिया का ऐड करता हूँ, नोकिया इसमें प्रो ऐड कर देता हूँ ना, नोकिया 300 प्रो। मुझे नहीं पता इस नाम से मोबाइल है भी है कि नहीं है, इसकी प्राइस $800, नोकिया, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ये परफेक्टली ऐड हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐड प्रोडक्ट वाले के अंदर जाके ये रहा ऐड प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं टोकन को लगा देता हूँ। जैसे मैं टोकन लगाऊंगा और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमने अब तक इसके अंदर टोकन दिया नहीं है, बस हमने वेरीफाई टोकन लगा दिया। जैसे मैं इस पर करता हूँ तो मुझे बोलेगा प्लीज़ प्रोवाइड टोकन। अब मैं लॉगिन से टोकन उठाऊंगा ये वाला और इसके हेडर में ऐड करूँगा। हेडर मैंने ऐड करा, यहाँ पे लिखा ऑथोराइजेशन बेरर और ये टोकन डाल दिया। टोकन तो मैंने कुछ उठाया नहीं, जो कॉपी नहीं हुआ शायद, मैंने कॉपी करा, ये डाल दिया। अब सेंड करता हूँ। अब मेरे पास एक नया मोबाइल भी ऐड हो चुका है। अब सेम तरीका मैं लेट से इसके साथ भी करता हूँ, ठीक है। न्यू टोकन दे देता हूँ, प्रोडक्ट की लिस्ट हो गया है। कैसे मैं जैसे करता हूँ तो प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है और इसके साथ मैं वेरीफाई टोकन भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखोगे कि ये परफेक्टली काम
कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके साथ में टोकन नहीं होता, बिना टोकन के भेजेंगे तो हमें यहाँ पे भी एरर, सेम एरर मिल जाएगी। अब ये परफेक्टली काम करेगा। सो इस तरीके से आप लोग बाकी पेज के साथ भी आप वेरीफाई टोकन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी ऐड कर दिया है, और सर्च विथ आईडी के साथ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट वन विथ पुट के साथ भी ऐड कर दिया है, और सर्च के साथ हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सो अब हमारे पास पूरी एपीआई के अंदर हमारे ऑथेंटिकेशन टोकन लग के वेरिफिकेशन भी हो चुका है। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग सारी की सारी एपीआईज के साथ में टोकन फ्रंट एंड से भी भेजेंगे। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर लेना प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।